हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनी गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी गुप्ता 4245। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पेटी कैश बुक के बारे में। अब हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स और रह गई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर। ठीक है, ये हम पांचों अपनी कंप्लीट कर लेंगे और आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा जो स्पेशल पर्पस और सब्सिडरी बुक्स है। ओके, कैश बुक हम पहले कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने पेटी कैश बुक कर दिया। ठीक, तो आइए देखते हैं कि परचेज बुक क्या होता है। ठीक है, परचेज बुक मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कैश बुक में सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसी तरीके से परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, इन सब में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो क्रेडिट की होती है। मतलब परचेज बुक में कौन सी आएंगी, रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज। जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज होंगी वो सारी परचेज बुक में आएंगी। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर दैट ऐड करेंगे जीएसटी। ओके, फिर क्या होता है, ये बैलेंस जो होता है हम अपना परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके ठीक, तो आपको मैं फॉर्मेट ये है परचेज बुक का, डेट, पर्टिकुलर्स जो हमने परचेज किया है, फिर इनवॉइस नंबर, एलएफ इमेजनरी होता है, सारी डिटेल्स, कॉस्ट, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, अगर कोई फ्राइट चार्जेस भी हैं वो, एंड देन टोटल। ओके, तो एग्जांपल दे लेते हैं कि क्या है। ठीक, तो है परचेज बुक हमें ए लिमिटेड की बनानी है जो कि पटना में रहते हैं। तो उन्होंने क्या है, कुछ परचेज करें हैं शिव ब्रदर्स से परचेज करें जो कि सेम पटना में ही हैं। ठीक, इनवॉइस नंबर 210, 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट 200 रुपये की एक, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है 6% और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ठीक, तो लिख लेंगे अप्रैल 1। ठीक, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शिव ब्रदर्स, ओके, पटना। ठीक, अब लिख लेंगे क्या क्या उन्होंने आइटम्स खरीदे हैं। तो 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट @200 ईच। ओके, मतलब जब 200 रुपये की एक और 10 खरीदी हैं तो हमारी, और इसका इनवॉइस नंबर हमें दे रखा है 210, तो 210 लिख देंगे। एलएफ में कुछ नहीं आता, इमेजिनरी टोटल लिख देंगे। टोटल आ गया 2000। ठीक है, 200 की एक ट्यूबलाइट है और 200 रुपये 10 खरीदी हैं तो 2000 होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ओके, तो 10% कितना हो गया, 200। तो ये आ गई हमारी 1800 रुपये परचेज वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इस पे हम क्या कहते हैं, लगाएंगे अपना परचेज वैल्यू पे, अब जो हमने परचेज किया उस पर हम लगाएंगे अपना टैक्स। ठीक, तो ऐड करेंगे सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। ओके, ये परचेज वैल्यू। तो 6% 1800 पे लगाएंगे तो 108 रुपये, यहाँ पर भी सेम 108। तो टोटल आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, टोटल हमारी वैल्यू आ गई 64 और 64 का 4 नहीं, सॉरी, 8 और 8 16, 16 का 6 102। ठीक है, 2016 रुपये आ गई हमारी। ठीक है, क्योंकि पटना में सेम जब विद इन द स्टेट खरीदते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जब आउट ऑफ द स्टेट खरीदते हैं, इंटर स्टेट होता है तो हमारा आईजीएसटी लगता है। ठीक है, अब हमारी ये आ गई 216। ठीक, अब हमारी कॉस्ट कितनी थी, 1800 हमने यहाँ लिख दिया। इनपुट सीजीएसटी कितनी है, 108, एसजीएसटी 108, इनपुट आईजीएसटी नहीं है और फ्राइट भी नहीं है, तो टोटल हमारा ये हो गया 2016। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है हमारा 10 अप्रैल को खरीदिए ट्रांजैक्शन, अप्रैल 10।
क्या खरीदा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम इलेक्ट्रिक्स, दिल्ली के जो राम इलेक्ट्रिक्स हैं उनसे खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम इलेक्ट्रिक्स दिल्ली, ओके। उनसे क्या खरीदा हुआ है? 25 हीटर खरीदे हैं और 800 रुपये का एक है, तो 25 हीटर्स एट द रेट 800 ईच, ओके। तो कितना हो गया ये टोटल इसका? 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये के हमारे हीटर हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो डिस्काउंट भी दे रखा है और फ्राइट के चार्जेस भी दे रखे हैं। तो पहले हम डिस्काउंट लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये है 10%, 10% दे रखा है, तो 10% कितना हो गया? 2,000, तो ये हो गए हमारे 18,000, ओके। उसके बाद अब फ्राइट चार्जेस भी हैं तो वो ऐड कर देंगे। फ्राइट चार्जेस 100 रुपये हैं, ऐड कर दिए, 18,100 आ गया, ठीक है। अब ये आउट ऑफ द स्टेट है, दिल्ली है, तो इसलिए एक ही टैक्स लगेगा, IGST हो गया हमारा 12%, ऐड कर देंगे, तो 18,100 का 12% निकाल लेंगे, तो आ गया 2,172 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब टोटल आ जाएगी हमारी वैल्यू, कितनी हो गई? 27,101,202, ठीक है। 2,272 रुपये, ठीक है। हमें कितना पे करना है? 2,272 रुपये, ठीक। हमारा ये दोनों का खर्चा आ गया 2,272 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। 2,272 रुपये यहाँ लिख लेंगे अब हमारी, ठीक। इसकी हमारी कॉस्ट आ गई 1,800 और इसकी हमारी आ गई थी 18,100, ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे 00991, ठीक है, 19,900 रुपये, ठीक। अब उसके बाद हमारा IGST था 2172 और 100 रुपये हमारे फ्राइट के थे, ठीक है। तो ये टोटल तो हमारा हो गया 20272 और यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 108, 2172 और 100, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया, ठीक। ये हमारी परचेज बुक बन गई, ओके। और यहाँ पर भी टोटल कर देते हैं, इसका टोटल हो गया 6 2 8 7 और 1 8 2 2 2, ठीक है। ये हमारा इसका टोटल हो गया कि हमारी टोटल परचेज कितनी थी, ठीक। तो हमारे परचेज अकाउंट में ये चला जाएगा, फ्राइट इनपुट CGST में ये अमाउंट, SGST, देन अलग अलग सेपरेट हम ट्रांसफ़र करेंगे, इनपुट CGST हो, इनपुट IGST हो, इनपुट SGST हो, फ्राइट चार्जेस हो, ये सबके अलग सेपरेट अकाउंट बनते हैं और परचेज अकाउंट में हमारी ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओके, ठीक। बाकी जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो हमारे टोटल हो जाएंगे, हमें इतनी अमाउंट टोटल पे करनी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि परचेज बुक अब कैसे बनानी है, ठीक। पहले डिस्काउंट लेस करेंगे, आफ्टर दैट अगर कोई फ्राइट चार्जेस हैं तो वो ऐड करेंगे, उसके बाद टैक्स लगवाएंगे, ठीक है। और इसमें थे नहीं डिस्काउंट वो टैक्स चार्जेस, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लेस करा और उसके बाद ऐड कर दी हमारी GST, ठीक। ये हमारा टोटल आ गया, ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी सेल्स बुक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी सेल्स बुक।
ओके, परचेज बुक हमने डिस्कस कर ली है, क्रेडिट परचेज होती है। इसी तरीके से सेल्स बुक में क्या होती है, हमारी क्रेडिट सेल्स आती है। जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल होंगी वो उसका सारा रिकॉर्ड हम क्रेडिट सेल्स बुक में करेंगे। ओके, और इसकी फॉर्मेट में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर इनपुट जीएसटी जैसे परचेज में होती है क्योंकि हमें देनी होती है, इसलिए इनपुट जीएसटी। और अब सेल्स में क्या होगा, हम कस्टमर से लेंगे, इसलिए आउटपुट जीएसटी हो जाती है सब जगह। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत इतना ही चेंज है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन रहने दिया, बस सेल्स कर दिया उसकी जगह कि गुड्स सोल्ड करें चिप ब्रदर्स को, ये ठीक आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा बहुत ही चेंज जो है बस यही है। ठीक, हमने 10 फिलिप्स की रिकॉर्ड कर लिए, 2000 कॉस्ट आ गई, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये आ गई, उन पर टैक्स लगा दिया। ठीक, तो कॉस्ट हमारी ये आई थी सेल वैल्यू जो, ठीक वहाँ पे कॉस्ट होती थी परचेज बुक में। ठीक है, फिर हमने आउटपुट CGST आउटपुट SGST कर दिया और टोटल हमारी आ गई ये 2016 रुपये कस्टमर को हमें देने हैं। ठीक, फिर सेकंड हमने 10 अप्रैल को राम इलेक्ट्रिक्स को सेल करे, इनवॉइस नंबर भी है 18। ठीक है, 25 हीटर सेल करे हमने 800 रुपये के। ठीक, IGST लगाया उस पर 12%। ठीक है, 25 हीटर हो गए 20,000 रुपये के। उसके बाद हमने डिस्काउंट लेस कर दिया, उसके बाद ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। अब हमारे फ्राइट चार्जेस भी थे 100 रुपये, तो हमने फ्राइट चार्जेस ऐड कर दिए। आफ्टर दैट हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उस पर हम टैक्स लगा देंगे IGST 12%। ओके, फिर ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। और इन सब में इनकी जो वैल्यूज़ हैं कि फ्राइट चार्जेस कितना है, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, ये सारा पुट कर देंगे एंड टोटल आ गया। ठीक, तो ये कस्टमर हमें कितना देगा, टोटल ये अमाउंट देगा और हम जो सेल्स अकाउंट में ये अमाउंट करेंगे और हमारे जो आउटपुट SGST, आउटपुट CGST है वो सारी अमाउंट हमारी अलग अलग अकाउंट में सेपरेटली ट्रांसफ़र की जाएंगी, डेबिट की जाएंगी। ओके, सेल्स अकाउंट में ये, और टोटल जो हमें कस्टमर से लेने हैं वो हमारे ये अमाउंट है। ओके, अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत ही फ़र्क है परचेज बुक और सेल्स बुक में कि परचेज बुक क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेगी और सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स। और फॉर्मेट में भी सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल वैल्यू होती है, वहाँ पे कॉस्ट होती है, और परचेज में इनपुट आती हैं, चाहे वो CGST हो, SGST हो या IGST हो, बट इसमें आउटपुट आती है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन रहने दिया है कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। एक बार परचेज का आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा तो उसी तरीके से बस थोड़ा बहुत हेडिंग में चेंज करके आप कर सकते हो। ठीक, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी परचेज रिटर्न बुक। ओके, करते हैं हमारी क्या कहते हैं परचेज बुक, तो हमने डिस्कस कर ली एंड सेल्स बुक डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं परचेज रिटर्न बुक एंड आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न बुक। ठीक, तो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है कि जो हमने सामान वापस किया है, हमने पहले ख़रीदा था, हाँ वो हो सकता है कि हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ना हो, अच्छा ना हो, क्वालिटी अच्छी ना हो। ठीक, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक, तो रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, जो भी हमने सप्लायर को रिटर्न किया है उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो परचेज बुक में होगा, परचेज रिटर्न बुक में होगा। और अगर कोई भी अलाउंसेस हैं हमने दिए थे तो वो भी हम क्लेम करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मेट हो गया डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। ठीक, डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि हाँ हमने उस पर्सन को डेबिट कर दिया है। मतलब जैसे कि हम अगर किसी से परचेज़ करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट अपना देखा परचेज बुक में, हमने परचेज़ किया किसी से, परचेज गुड्स फ्रॉम। ठीक, तो परचेज गुड्स टू A लिमिटेड आता है, लेकिन क्या कहते हैं अब हमने क्या किया, रिटर्न्स वो अच्छे नहीं थे गुड्स। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो सप्लायर डेबिट करते हैं ना, तो वहीं इसको सेम ऐसे डेबिट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये डेबिट नोट क्या होता है, एक तरह का प्रूफ होता है कि हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गए, हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया है। तो डेबिट, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, आपने जर्नल में भी पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब है कि हमने जिसको सामान बेचा है अब वो हमें वापस कर रहा है, क्योंकि गुड्स हो सकता है अच्छे ना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए उनका सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट सेम परचेज रिटर्न की तरह होता है, बट परचेज रिटर्न में डेबिट नोट होता है और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट होता है। ठीक, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। क्यों सेम इसमें क्रेडिट नोट क्या होता है, जैसे कि डेबिट नोट में हम ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ हमारे पास गुड्स हमने रिटर्न कर दिया और हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया है। उसी तरीके से क्रेडिट नोट में क्या होता है कि क्रेडिट नोट में ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास गुड्स आ गए और हमने क्रेडिट कर दिया है उसको। ठीक है, कस्टमर को। ओके, जैसे आपने देखा होगा जब हम सेल करते हैं
तो अगर हमने किसी को सेल किया, राम को सेल किया, तो राम डेबिट टू सेल्स करते हैं, बट हो सकता है कि राम जो हमारा कस्टमर है कुछ अच्छे नहीं है, उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम करते हैं। ठीक, तो राम को क्रेडिट हुआ ना राम अकाउंट, तो इसीलिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ठीक है, और जब परचेज रिटर्न में सप्लायर जो होता है डेबिट होता है, इसलिए डेबिट नोट बनाया जाता है। ठीक, ये दोनों नोट्स जो हैं ये प्रूफ करते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग जो है वो सही हो गई है और हमारे पास प्रूफ हो गया है कि माल वापस चला गया या उसने हमें वापस कर दिया इस चीज़ का। ठीक, ओके, अंडरस्टैंड। अब लास्ट हमारी बची है जर्नल प्रॉपर। हमने अपनी परचेज बुक पढ़ ली, हमने अपनी सेल्स बुक पढ़ ली, हमने अपनी परचेज रिटर्न देख ली, सेल्स रिटर्न बुक देख ली। अब लास्ट हमारी बचती है कि जर्नल प्रॉपर। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। ठीक, ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपसे मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तो अभी हम अपनी जर्नल प्रॉपर देख लेते हैं। जर्नल प्रॉपर का सेम फॉर्मेट वही है जो हम जर्नल हमने बनाई थी, वही फॉर्मेट आता है। तो जर्नल प्रॉपर में जो सारी ट्रांजेक्शन्स अदर बुक्स में नहीं आती, जैसे कि कैश बुक में नहीं आती, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, जो सारी ट्रांजैक्शन इन पांचों बुक में नहीं आती, वो सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जर्नल प्रॉपर में। ओके, तो सेम फॉर्मेट वही होता है जो हम जर्नल का बनाते थे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट डेबिट की होती थी और इधर अमाउंट होती थी क्रेडिट की। ओके, तो सेम वही फॉर्मेट है, बस इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, जैसे कि हमारी डेप्रिसिएशन की हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट हो गई जैसे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, हमारी जो ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, हमारी जो पिछले वाले मंथ से आ रही होती है, पिछले वाले ईयर से आ रही होती है, ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट में, तो वो सारी हम ओपनिंग एंट्रीज इसमें करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंट्रीज। फिर जो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो हम इसमें करते हैं, जैसे कि हमने क्या कहते हैं अपनी परचेजेस को, हम आगे आप आगे पढ़ोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसमें हम अपने परचेजेस को और सेल्स को क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं वो आती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने जर्नल में पढ़ी हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सारी एंट्रीज, ये सारी हमारी एंट्रीज किस में आती हैं, जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। ठीक है, ठीक, होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा कि सब्सिडरी बुक्स सारी क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस बुक क्या होती हैं, कैश बुक हो, पेटी कैश बुक हो, या फिर ये सारी बुक्स हो। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए।